हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूं एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है स्वामित्व बोध। स्वामित्व बोध का अर्थ है स्वामित्व की भावना, किसी चीज के प्रति स्वामित्व का एहसास, अधिकार और जिम्मेदारी की भावना। स्वामित्व बोध के अगर हम संदर्भ की बात करें तो इसमें संपत्ति के अधिकार, व्यक्तिगत संबंधों में जिम्मेदारी, पेशेवर या संगठनात्मक संदर्भ में अधिकार और जिम्मेदारी। इसके कई तरह के उदाहरण हो सकते हैं। व्यक्तिगत संपत्ति के प्रति स्वामित्व बोध, टीम या संगठन में स्वामित्व बोध, सामाजिक या सामुदायिक संदर्भ में स्वामित्व बोध। सेंस ऑफ ओनरशिप मेंटेलिटी, ये या फिर प्रोस्पेरेटशिप माइंडसेट। स्वामित्व बोध व्यक्ति के व्यवहार, निर्णय लेने और जिम्मेदारी की भावना को प्रभावित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करती हूँ आज के इस थॉट की। अभी फ़िलहाल ये थी थोड़ी सी डिटेल्स इस थॉट के बारे में। संसार हमारे जन्म से पहले भी था और हमारे मरने के बाद भी रहेगा। यानी कि हमारे जन्म से पहले भी था, हमारे साथ भी रहेगा और हमारे जब तक हम हैं तब भी संसार है। यही शाश्वत सत्य है जिसे हमें एक्सेप्ट कर लेना होगा और यही आत्मबोध का पहला चरण है। मनुष्य इस विस्तृत ब्रह्मांड का क्षणिक अतिथि मात्र है। यानी कि हम सभी इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कुछ कुछ समय के लिए ही आए हैं, लेकिन ये संसार और ये ब्रह्मांड पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। एक ऐसा यात्री जो चिरकालिक रात्रि में दीपशिखा के समान कुछ क्षणों के लिए व्यक्त और प्रकाशित होता है और फिर उसी गहन अंधकार में विलीन हो जाता है, उसी तरह से हम सब हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है, विडंबना ये है कि इस क्षणभंगुर अस्तित्व में भी जब चेतना का रूप धारण करता है तो स्वामित्व का, यानी कि ओनरशिप का जो मोह जाल है वो उसमें अंकुरित हो जाता है। यानी जिस तरह से एक बीज अंकुरित होता है, उसी तरह से स्वामित्व की भावना भी हमारे अंदर अंकुरित हो जाती है। विधाता ने हमें साधनों के उपभोग का अधिकार दिया है, लेकिन उनमें स्वामित्व का भाव पालने की अनुमति नहीं है। मनुष्य की ये परेशानी है, ये विडंबना है कि वो अनुकूलताओं को सुख और प्रतिकूलताओं को दुख का नाम दे देता है। जैसे कोई बालक जल में अपनी परछाई को देखकर खुश हो जाता है और जब वो लहरों से विखंडित हो जाती है, यानी कि जब लहरें आती हैं तो वो परछाई जब हट जाती है तो वो बालक रो पड़ता है, वो बालक दुखी हो जाता है। सुख और दुख दोनों उसी परछाई के जैसे हैं, नश्वर, परिवर्तनशील और अप्राप्य। गौतम बुद्ध कहते हैं सब दुखों की जड़ तृष्णा है। देखा जाए तो ये तृष्णा वस्तुओं की नहीं, स्वामित्व की है। जरा विचार कीजिए, जब कोई वस्तु अप्राप्य थी तभी उसका आकर्षण था। यानी कि जब तक कोई चीज़ हमें नहीं मिली थी तभी तक बस वो हमारे लिए अट्रैक्टिव थी। जैसे ही वो हमें मिल गई, जैसे ही हमारी उस पर ओनरशिप हो गई, हमारे लिए उसका सारा अट्रैक्शन खत्म हो गया, यानी कि वो हमारे लिए बेकार हो गई। अब हमें समझना ये है कि पृथ्वी, नदियां, आकाश, नाना प्रकार के संबंध और भोग के लिए उपलब्ध वस्तुएं, ये सब केवल क्षणिक सुख के रूप में है। जो सूर्योदय के समय सुबह आशा का संचार करता है, वही सूर्यास्त के साथ मन को उचाट एवं बोझिल भाव से भर सकता है। जैसे ही हम अंतर मन में ये जान लेते हैं कि ये सब स्थायी संपत्ति नहीं है, हमारा व्यू, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब हम स्वस्थ चित्तवृत्ति के साथ संसार को एक संगीत की भांति महसूस करते हैं, एक म्यूजिक की भांति हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं और सुनने के लिए, थिरकने के लिए, किंतु किसी भी बंधन में बांधने के लिए नहीं कोशिश करते हैं। और वाकई जो संसार है वो एक संगीत की तरह अनुभव करने के लिए ही है, जो कि सुनने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, थिरकने के लिए है, ना कि इसलिए कि आप उसे किसी बंधन में बांध सकें। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि दुनिया थी, है और रहेगी। वो हमारे पहले भी थी, हमारे साथ भी है और हमारे बाद भी रहेगी। हम यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं हैं, बस कुछ समय के
एक मेहमान की तरह हैं, इसलिए किसी भी चीज़ पर अपना स्वामित्व न समझकर हर एक चीज़ को भगवान के दिए हुए प्रसाद के रूप में एक्सेप्ट करें और उसका उपभोग करें, ना कि उस पर अपना स्वामित्व स्थापित करें। सुख और दुख की परिस्थितियों में एक से रहें, क्योंकि सब दुखों की जड़ तृष्णा है। और गौतम बुद्ध कहते हैं कि देखा जाए तो ये तृष्णा वस्तुओं की नहीं बल्कि स्वामित्व की है। चीज़ें आपको उपयोग करने के लिए उपलब्ध हैं उतना ही काफ़ी है, बल्कि ज़रूरी ये नहीं है कि सभी हर चीज़ पर आपका स्वामित्व हो। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका। थैंक यू सो मच। Thanks for watching and thanks for supporting. Bye bye and take care.